हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने कल जब एक वीडियो डाउनलोड की थी, अपलोड की थी, तब भी मैंने बताया था कि मेरे पास 3-4 तरह की बीमारियों के लिए और फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा थी कफ खांसी के लिए। कफ खांसी की मुख्य वजह यह है कि आजकल जो कोरोना का प्रकोप, पूरी महामारी पूरे देश के अंदर फैल रही है, तो उससे अंदर उसकी वजह से पूरे देश के अंदर, आम नागरिक के अंदर खौफ पैदा हो गया है। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज की वजह से कफ खांसी होना एक लाजमी है, नज़ला ज़ुकाम होना लाजमी है। और जो है, चेंज जो होता है हर साल, जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ आते हैं, तब भी हर हालत में बीमारियां, ख़ास तौर से मलेरिया है, मोती जलाई, ये तमाम तरह की बीमारियां आदमी की पूरे देश में फैलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वुहान से चलकर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैल गया है, तो अगर किसी आदमी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसको ये डर सताने लग जाता है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। और हो भी रहे हैं, ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं हो रहा, कोरोना हो सकता है, लेकिन इसका डर ज़्यादा भरा हुआ है। तो जहाँ तक मुझसे तो लोगों ने ये कहा था कि आप हमें, क्योंकि घर पर रह रहे हैं, खान पान हमारा बिगड़ गया है, दिन में काफ़ी बार खा रहे हैं या फ्रीज का पानी पीने, तो उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो इसके लिए घरेलू उपयोग आप मुझसे पूछे गए थे, उसके लिए मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं तो सिर्फ कोरोना के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोरोना का इलाज न करके आप जनरल फ्लू का, समझ लीजिए जुकाम, नज़ले, खांसी का पहले इलाज कीजिए, तो उससे हो सकता है कि अगर कोई चांसेस बनने वाले होंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। क्योंकि कोरोना का जो वायरस होता है, जैसे तमाम वीडियो में आजकल बताया गया है कि भाई नाक के ज़रिए से, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से, थूक के ज़रिए से पहले गले में जाता है, या अदरवाइज़ किसी से जो खांसता है उसके ज़रिए से आपके अंदर चला जाए, तो उसका जो वायरस है, जो गले के अंदर या नाक के अंदर, गले के अंदर 2-3 दिन रहता है, जो वहाँ से चल के लंग्स में, फेफड़ों में पहुँचता है, फेफड़ों को संक्रमित करता है, वहाँ झिल्ली बना देता है, इन्फ्लामेशन बना देता है, खांसी फूल जाते हैं, जिससे कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वीडियो में जब कोरोना के ऊपर बनाई थी वो बताया था, तो मैंने सबसे पहली बात तो एक चीज़ कही थी आपसे कि आप रोज़ाना मेरे कहने से सरसों का तेल, नीम का तेल, विक्स, इन तीनों चीज़ों में से बेहतर ये रहेगा, नीम का तेल या विक्स, इस छोटी उंगली में लेकर रात को दोनों नाकों में लगाएं। दिन में भी सुबह नहाने के बाद लगा लीजिए। उससे क्या होगा, किसी भी तरीके से नाक से जाने वाली जो एलर्जी है, डस्ट है, धूल, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी, सांस के साथ अंदर नहीं जाएगी। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो अंदर तक जाने वाली एलर्जी है, डस्ट है, वो रुक जाएगी। सबसे बड़ी दूसरा आपको करना क्या है कि आपको दिन में 2-3 बार गर्म पानी पीना है। सुबह जगी सबसे पहले काम ये करिए और कि 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, गर्म पानी करें, गर्म पानी में आप रोज़ाना उस पानी को पीजिए, रोज़ाना दिन में 2-3 बार, सुबह पीजिए, दोपहर में पीजिए और रात को सोते समय पीकर सोइए आप। तीसरा करना क्या है कि आपको चाय पीनी है, जिसको या काढ़ा भी समझ सकते हैं, मैं तो इसको काढ़ा कहूँगा, आप या चाय समझ लीजिए, जो भी चाय है आप, तो समझिए आप अपनी चाय पूरे घर के लिए भी अलग बना सकते हैं। और घर के लिए ना बना चाहें, जो ख़ास तौर से ओल्ड एज है या इनको कफ़ है, खांसी, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, कफ़ लग रहा है, कफ़ चिपक गया है, तो आप उनकी चाय के लिए सामग्री आप लिख लीजिए। आपको सबसे पहले आपको पीपल लेनी है, पीपली जिसको कहते हैं, लौंग लेनी है, दालचीनी लेनी है, अदरक लेनी है और तुलसी के पत्ते। इन सभी चीज़ों को कूट पीस कर रख लीजिए, समान मात्रा में बराबर संभाग पीस कर रख लीजिए। और पीसने के बाद इसमें चाय के हिसाब से, जिस तरीके से उसको आप चाय बनाइए, और चाय को आप सुबह सुबह पी लीजिए। और पीने के बाद आपको काम ये करना है, जिनको बुखार है वो ओढ़कर, पंखे में ना लेटे, ओढ़कर थोड़ी आधा घंटा 10-15 मिनट लेट जाइए। तो उससे क्या होगा, आपको पसीना आएगा। अगर बुखार होगा तो 10 से 15 मिनट में बुखार भी उतर जाएगा। जो भी कफ आपके लंग्स पर चिपक रहा होगा, गले में चिपक रहा होगा, जो इन्फेक्शन है, वो सारा का सारा मल के द्वारा लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएगा। दूसरा जो है, जो भी होगा वो सारा का सारा जल भी जाएगा, सूख भी जाएगा, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे किसी तरीके से। तो क्या आपने, एक तो चाय पीनी है, मैंने आपको बताया है कि पीपली है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, काली मिर्च है, इनकी इनकी चाय आपको पीनी। उसी तरीके से इनकी एक चाय आप चाहें तो रात को सोते समय भी आपको पी लेनी है, रात को सोते समय पीनी है। दूसरी बात, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कफ की मात्रा
लगता है कि गले में खकार है, नहीं हो रहे, तो गर्म पानी से आपको नमक डाल के गरारे करने हैं। और एक आसान तरीका ये है कि आप छोटा सा नमक का टुकड़ा लीजिए, जो दिल्ली वाला नमक होता है, हल्का सा मुंह में रख के चूसिए, आप चूसते रहिए, तो जो भी कफ चिपक रहा होगा या फेफड़ों पर, वो कट कर घुल जाएगा, कट जाएगा। उससे भी बेहतर तरीका और चाहते हैं तो थोड़ा सा फिटकरी ले लीजिए, उस फिटकरी को घोल लीजिए और घोल कर उस पानी में डाल कर उससे गरारी को उस पानी को थोड़ा पी, तब भी उससे भी आपका जितना भी कफ जमा हो, सारा कफ साफ हो जाएंगे, फेफड़े साफ हो जाएंगे। और दिन में 1-2 बार लंबे लंबे सांस खींचकर सांस रोकिए और सांस लीजिए, छोड़िए, और एक तरफ से इधर से लीजिए, इधर से नाक बंद करिए, इधर से छोड़िए और इधर से लीजिए, तो साइड से छोड़िए, जिससे कि मतलब लंबे लंबे सांस, जिससे कि आपके लंग्स पूरी तरीके से खुल सकें अपनी पूरी पावर से, उसके अंदर जो भी संपर्क हो, संक्रमण होगा, वो दूर हो जाएगा। एक तो आपको गर्म पानी पीना है, फिटकरी का पानी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको तब लेना है जब आपको लगता है कफ निकल नहीं पा रहा है, आप खांसते हैं, खांसी। तीसरी बात आपको करना क्या है, उसके साथ में भी एक और तरीका, जैसे नमक की जगह मुलहटी अगर आपको मिल जाती है, तो मुलहटी लेकर भी, मुलहटी का कोई टुकड़ा लेकर चूसते रहिए, उससे भी कफ दूर होता है। पहले आपको मैं बता दूँ, यह जो है, इस चाय के अंदर एक पान अगर आपको मिल जाए तो पान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पान डाल सकते हैं, पान की चाय पीजिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, किसी दवा की ज़रूरत नहीं, सारी कफ खांसी सारी चीज़ दूर हो जाएंगी। चौथा आपको क्या करना है, रात को सोते समय, मैंने जैसे कोरोना वाली वीडियो में बताया था, रात को सोते समय आपको दूध पीना है। दूध, 1 गिलास दूध हर हालत में पीजिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर आजकल बहुत चल रहा है, इम्यूनिटी पावर जो है, तो उसको बढ़ाने के लिए दूध का इस्तेमाल करें। दूध के अंदर, 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ, दोनों चीज़ को गुनगुना, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, इसमें ठंडा ना हो। और जब जिन लोगों को बुखार हो, वो इस दूध को, गर्म दूध को पीने के बाद में हवा में ना लेटें, किसी थोड़ा सा कपड़ा ओढ़ लें, 10-15 मिनट ओढ़ लीजिए, उसके बाद पसीना भी आ सकता है, पसीने से सारा दूर हो जाएगा आपका। तो ये चीज़, हल्दी और सौंठ का दूध पीना है, कफ को निकालना है, बिल्कुल बाहर निकालना है, तो आपको जो है मुलहटी या फिटकरी या नमक कोई भी चूस सकते हैं, उससे निकल जाए। और आपको वो हर्बल चाय आपको पीनी है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपका पेट ख़राब है, अगर पेट ख़राब है तो पेट के लिए आपको कोई ना कोई, आपको करना क्या है, कोई भी चूरन घर पे हो, वो आधा चम्मच रात में गर्म पानी लीजिए। तो उससे भी होता है कि कई बार क्या, जब हमारा पित्त बिगड़ जाता है, पित्त बिगड़ने के कारण जी जो है, शरीर के अंदर जो है विषैले पदार्थ इकट्ठे होने लग जाते हैं, उससे भी आदमी को बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेट को भी साफ रखिए, गर्म पानी रोज़ आधा चम्मच चूरन ले लीजिए। तो अगर इन चीज़ों को उपयोग को, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आप घर पर करते हैं, क्योंकि आजकल लोग लॉकडाउन की वजह से पूरे घर पे हैं और उनको इस तरह की दिक्कतें, हमारे पास रोज़ तकरीबन 300-400 तक मेल तक आ रही हैं, अलग अलग बीमारी के लिए। आज भी कम सम जो है अलग अलग बीमारी के लिए, जॉइंट पेन के लिए, सर दर्द के लिए, इस तरह तमाम मेल के, इस पर वीडियो बनाई, इस पर क्या लें, इस तरह तो आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही साधारण चीज़ों को घर पे ही इस्तेमाल करें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर आम आदमी इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसको फ्लू नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। और फ्लू में से ही मेरा मानना ये है कि कोरोना बिगड़ रहा है, जो वायरस है वो जल्दी पकड़ में आ जाता है और जल्दी उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इन चीज़ों को आजमाइए, इन चीज़ों को आप करिए, तो कोरोना से भी बचेंगे, जनरल फ्लू से भी बचेंगे, जुकाम से भी बचेंगे, बुखार से भी बचेंगे। अगर इसकी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुछ चीज़ आपको अलग से जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमारी मेल कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आपको मैं हर हालत में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नाम का ऐप है डॉक्टर शेख के नाम का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगता है वाकई में ये चीज़ ठीक है, तो आप हमारे हक़ में दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग बाग लॉकडाउन के इस घर में, तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया, आदाब।